ये रिश्ता क्या कहलाता है कि मशहूर हीरोइन शिवांगी जोशी का कहना है कि उन्हें ये हो रहा डिस्क्रिमिनेशन पसंद नहीं है। लेकिन आखिर वो किस डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रही हैं? I'm not okay with it. I think none of the TV actor is okay with it because नमस्कार, मैं दीपाली और आप देख रहे हैं मिलेनियम टाइम्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों टीवी एक्टर्स को फिल्मों में काम नहीं मिलता। क्या उन्हें एक्टिंग नहीं आती? सांझ का खून बहेगा। इस सीरियल ने लोगों के दिल और दिमाग पर कितना भारी असर किया था, ये याद दिलाने की जरूरत ही नहीं है। यानी इन्हें एक्टिंग तो आती है, तो फिर क्या कारण है? क्या ये इतने लायक नहीं है या फिर हम लोग इनकी ये मूवीज देखना ही नहीं चाहते? देखिए, एक बात तो तय है कि इन एक्टर्स को काफी सारा पैसा कमाने को मिलता है और इनकी फैन फॉलोइंग भी काफी अच्छी होती है। पहले के जमाने की कसौटी जिंदगी की हो या आज के जमाने की अनुपमा, ये सीरियल्स कभी बंद नहीं होते। तो ये टीवी एक्टर्स फिल्मों में क्यों आना चाहते हैं? एक बात तो तय है कि फिल्मों से जितनी इज्जत मिलती है वो इज्जत टीवी एक्टर्स को नहीं मिलती। शुरू से लेकर एंड तक स्वैग ही स्वैग, पब्लिक को बोर नहीं होने दिया। 5/5 होना चाहिए, बट क्लाइमेक्स में थोड़ा सा हल्का टाइट होना चाहिए। शायद यही एक कारण हो। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल है, जब कान फिल्म फेस्टिवल में एक्ट्रेसेस गई थी तो उन्होंने खूब वाहवाही लूटी। लेकिन उसी फेस्टिवल में जब एक टीवी एक्ट्रेस यानी हिना खान गई थी तो याद है क्या हुआ था? जितेश पिल्लई ने जब हिना खान का मजाक बनाया था तो काफी टीवी एक्टर्स हिना के सपोर्ट में आए थे। लेकिन आखिर इसमें गलत क्या है? अगर एक टीवी एक्ट्रेस कान फिल्म फेस्टिवल में जाती भी है तो इसमें गलत क्या है? गलत है मानसिकता, या आसान भाषा में कहूं तो स्टीरियोटाइप्स। सिर्फ जितेश ही नहीं, आम जनता भी हिना खान को उस कॉस्ट्यूम में देखकर काफी हैरान हो गई थी। आखिर क्या कारण है इसका? दरअसल हमने हमेशा इन एक्टर्स को बहुओं के किरदार में ही देखा है। इन एक्ट्रेसेस ने इन किरदारों को काफी लंबे समय से अपनाया था, इसीलिए इनका ये नया रूप शायद हमें भी उतना पसंद नहीं आया। ये एक कारण हो सकता है, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं है। फिल्म फेयर जैसे बड़े एडिटर के मुंह से निकली हुई ये बातें कुछ और भी दर्शाती हैं। डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स भी इन्हें किसी बड़े रोल में देखना ही नहीं चाहते। कुछ एक्टर्स होते हैं जो अपनी मेहनत से आगे बढ़ जाते हैं, जैसे विक्रांत मैसी। विक्रांत मैसी को 12th फेल में मेन रोल तब मिला जब उन्होंने कई फिल्मों में साइड एक्टर का किरदार निभाया था और उन्हें जैसे ही मौका मिला उन्होंने अपने आप को प्रूफ कर दिया। ऐसे ही काफी उम्दा कलाकार भरे पड़े हैं टीवी इंडस्ट्रीज में, लेकिन उन्हें चांस ही नहीं मिलता खुद को प्रूफ करने का। वो बात अलग है कि कुछ फिल्म एक्टर्स भी टीवी का सहारा लेते हैं फेम में बने रहने के लिए, फिर चाहे शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन, सलमान खान, विवेक ओबरॉय, अक्षय कुमार और अर्जुन कपूर ही क्यों ना हो। अब ये कैसे फेयर हुआ कि फिल्म एक्टर्स तो टीवी पर किसी भी कारण से आते जाते रहते हैं, चाहे वो प्रमोशन हो, कैमियो हो या फिर किसी रियलिटी शो के जज ही क्यों ना हो। आखिर उतना ही मौका टीवी एक्टर्स को भी मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे काफी डायरेक्टर्स हैं जो ये कहते हैं कि अब वो टाइम गया, अब कोई भेदभाव नहीं होता, टीवी एक्टर्स को भी फिल्मों में उतना ही रोल मिलता है। क्या वाकई में? इस पर बात करें तो गिने चुने एक्टर्स आयुष्मान खुराना, सुशांत सिंह राजपूत, यामी गौतम, विक्रांत मैसी के उदाहरण हमें दे दिए जाते हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते कि कितने स्ट्रगल के बाद इन्हें ये फिल्में मिली होंगी। बस कमी है तो इसी एक रियलाइजेशन की। हम ये नहीं कहते कि सारे टीवी एक्टर्स को फिल्मों में जाना चाहिए, लेकिन आखिर उन्हें बराबरी का मौका तो मिलना चाहिए। इसी पार्शियलिटी से परेशान होकर टीवी एक्टर्स अब OTT प्लेटफॉर्म का सहारा ले रहे हैं। और ताज्जुब की बात तो ये है कि इन्हीं OTT प्लेटफॉर्म्स पर काफी एक्टर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन टीवी एक्टर्स के OTT प्लेटफॉर्म ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। यानी इन्होंने यहाँ पर अपना जलवा दिखा दिया है। यानी इन्हें एक मौका मिले तो ये फिल्मों में भी अपना जलवा दिखा सकते हैं। बस इन्हें जरूरत है तो एक मौके की। और इन टीवी एक्टर्स की मदद आप कर सकते हैं इनके OTT प्लेटफॉर्म्स पर इनके सीरियल्स देखकर। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ऑन टीवी एक्टर्स। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मिलेनियम टाइम्स।